सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज ये स्कूल के प्रांगण में जहाँ ये बात शिक्षा की भी कि एक चाहे बाल अवस्था है, उससे ही जीवन में एक कोई भी सब्जेक्ट हो तो वो एक उसकी नॉलेज, उसका ज्ञान कितना ही ज़रूरी होता है, कितना ही महत्वपूर्ण होता है। पर साथ ही जो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी एक 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी, अक्सर जो बात अहंकार की आती है, वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें। क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फिल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो, तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है। ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है, और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए, तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है।
कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है, चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते गए थे, सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है कि कहीं ये बल भी है तो उसको धक्का मार के किसी को नहीं गिराने की अवस्था नहीं, किसी को गिरे को उठाने वाली अवस्था, कि कैसे जो जो इस परमात्मा ने दिया है हमें उसका उपयोग कैसे अपने अंदर लाना है। ये आत्मा भी अगर इस शरीर में ही टिकी उस रूप में, तो फिर ये शरीर को सेवा में जहाँ लगाना है, शरीर को स्वस्थ भी रखना है, एक मानसिक रूप हो, एक मन पे चोट हो, उस तरह के भी जो ख्याल हैं जो नेगेटिविटी की ओर लेके जाते हैं, कैसे उसको भी अपने शरीर से दूर रखना है। और अक्सर ये बात भी है कि जब जब हम
कोई स्थिति में होते हैं, अचानक से कुछ हो जाता है तो इंसानी दिमाग ये उसको उस तरह परसीव भी करता है। उस तरह फिर ये जो एक बातें आती हैं कि जीवन में वर्च्यूज़ भी हैं, वाइसेस भी हैं, तो ये अगर जो अक्सर एक सांस में ही हम बोल देते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो ये भी कैसे परमात्मा के अगर हैं दिए हुए तो इसका भी सदुपयोग हुआ जा सकता है। इसको भी सही डायरेक्शन में लेके जाएं, एक उसका काम जितना है उतना ही रखें, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो कैसे अपने आप को सब कुछ होने के बावजूद भी ये संतुलन बनाना, ये अच्छाइयाँ बुराइयों का होने पे ध्यान किस पे ज़्यादा देर रखना, कोई ख्याल आ गया नेगेटिव तो उसको मन में इतना गहराई से नहीं बसाना कि हम ही बेचैन हो जाएं, औरों को भी कर दें। वो ख्याल आया तो आकर उसके बारे में कुछ पल सोच भी लिया तो उसको फिर अपने दिमाग से बाहर निकालना है। और ये सोच विचार फिर परमात्मा पे टिकती है तो कोई भी और चीज़ परमात्मा के अलावा मन में ज़्यादा देर नहीं टिक सकता। फिर चाहे बात ये अटैचमेंट्स की हो, एक अक्सर संसारिक रूप में या आदतों के रूप में जो नशा इत्यादि कोई भी किस्म की लत भी होती है, एडिक्शन भी होती है, तो भी बात वही कि हर चीज़ एक अगर जीवन में कोई भी चीज़ को हटाना चाहे तो भी वो निकालना जाना संभव है। जहाँ एक सपोर्ट सिस्टम की बात होती है वहाँ बात वो भी होती है कि हर कोई एक हमें बता तो देगा, जैसे सत्संग भी आते हैं, एक अच्छी सत्संग के रूप में सुनते भी हैं बातें, एक जीवन से एक्सपीरियंसेस भी सबके सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। पर बात वही, अगर हम ही नहीं निकलना चाहेंगे तो ये अच्छी बातें भी कान तक रह जाएंगी, ये मन तक एक चरित्र में नहीं आएंगी। तो कैसे एक दलदल में अगर कोई गिरा इंसान है, उसको 100 हाथ भी अगर मिले पर उसको अपना एक हाथ तो बाहर खुद ही निकालना होगा कि कोई बाहर खींच ले। तो अगर हम अपने आप को ही सुधारना नहीं चाहेंगे, अगर हम यही मानेंगे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे उत्तम और कोई नहीं, तो फिर तो हम सुधरने वाले नहीं हैं। अगर यही मन में बात आती रहे कि कोई मुझे क्या सिखाएगा, ये चीज़ तो हम लाखों को सिखाते हैं, तो वही बात कि फिर एक खुद ही अपने जीवन में ये लर्निंग एक्सपीरियंस खोते जाएंगे। एक जो बात जो है कि जीवन में शिक्षा रूप वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई या बातों तक नहीं, अक्सर सोसाइटी में भी रहकर वो चाहे ट्रेडिशन सीखे जाते हैं, वो चाहे और रूप में एक बात जो जनरेशन्स तक जाती है, जहाँ वो भी सीखना मुबारक है, पर साथ ही वहाँ उनको एक समझकर एक सवाल उठाने भी ज़रूरी है कि अंधाधुंध तो सिर्फ एक ने कह दिया और वो प्रथा की तरह बनती गई, तो उसमें अच्छाई जो है तो वो कार्य किया जाए। वरना तो अक्सर हम सोशल रिफॉर्मर्स की भी बात सुनते हैं, जहाँ दहेज की बात होती है, एक डाउरी के साथ साथ जो एक सती रूप या अनेकों और हमने पहले देखे जो एक सोसाइटी में थे, एक जनरेशन से पास भी हुए, फिर भी कैसे वो एक सोसाइटी से हटाने की उसकी ज़रूरत बनी। तो कैसे हर चीज़ भी जो समाज में है, जो दासी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि ये अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर चीज़ है, पर हमें फिल्टर करना है, हमने अपने अंदर वही रखना है जो ठीक है, और फिर एक समाज के प्रति भी सेवा रूप कि जो ठीक नहीं है उसको भी फिर एक हरेक का कर्तव्य है कि उसको ठीक किया जाए। पर हाँ, अगर कोई अपनी बात कोई नहीं उस तरह मनवानी कि ज़ोर ज़बरदस्ती एक हिंसा का रूप लेके, क्योंकि एक हर चीज़ कोई भी चीज़ हो चाहे उसमें एक पावर की ज़रूरत तो तभी पड़ती है जब वो चीज़ एक किसी के नुकसान के लिए हो,
वरना संसार में हर चीज बदलने के लिए बस प्यार ही काफी है। तो कैसे अपने जीवन में प्यार को ही महत्वता दें। हर धर्म ग्रंथ, एक गुरु, पीर, वलियों ने जब भी परमात्मा की बात की, साथ ही प्यार की बात की। और जब मन में प्यार होता है तो मन में अहंकार टिक ही नहीं सकता। जिस मन में निराकार होता है उसमें अहंकार टिक ही नहीं सकता। तो ये प्यार ही निराकार का ये रूप जो मनों में बसा है, ये प्यार को भी हर एक तक पहुंचाना है। और सिर्फ ये प्यार कोई शिष्टाचार रूप की बात नहीं, एक हर एक को समान एक समदृष्टि से देखने वाली बात, ये भेदभाव खत्म करने वाली बात, अपनत्व की बात। तो ये गुणों से जब ये इंसान है जिसे वो सारे गुण अंदर हैं, बस वो गुणों को जीना है और धीरे धीरे एक एक गुण खुद बन जाए, तो फिर ये जीवन एक बहुत ही कमाल का जीवन होगा। और ऐसा ही संतों ने अपना जीवन जहाँ जिया वहीं प्रेरणा दी कि इंसान के रूप में तो मुकम्मल इंसान बन सकते हैं, बस इस परमात्मा से पहले जुड़ना होगा। इस परमात्मा को मन में बसाते हुए, इसको हर समय अपने आमने सामने कण कण में देखते हुए, तो ही वास्तविकता में एक संपूर्ण जीवन जिया जा सकता है, संपूर्ण भक्ति की जा सकती है। तो ये अंधविश्वासों की भक्ति नहीं, ये पूरे प्यार से एक पूरी उस प्यार में भीगी हुई भक्ति, प्रेमा भक्ति। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में इतनी बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस खत्म हो रही है। चाहे वो सेवा, सुमिरन और सत्संग, ये 3 शब्द, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो सेवा का भाव अंदर से, वो सुमिरन रूप एक लगाव, एक एहसास, एक कम्युनिकेशन इस निराकार से। एक सत्संग में भी सिर्फ आके बैठ के जाने वाली बात नहीं, हर एक के जीवन से अपने जीवन को और सुनहरा बनाएं। ये सब ही जो परमात्मा ने एक संत रूप बख्शे हैं, हर एक का होना अगर जीवन में है और फिर भी हमारा सुधार नहीं हो रहा, तो कितनी कमी हम में है जो एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होते हुए भी फायदा नहीं ले पा रहे। तो ये सेवा, सिमरन, सत्संग को सही तरीके से हर कोई करता जाए, सही कारणों से हर कोई करता जाए, हर एक के मन में ये निरंकार और गहराई से बसता जाए। तो कैसे अपने घरों से भी चल के अपनी जिम्मेवारियां हर एक के घर परिवार की, फिर भी ये समागम का समय निकालना, सेवा के लिए उपस्थित रहना, और घर वाले भी जो रह गए, नहीं आ पाए, उनका भी वो भाव कि घर के अन्य सदस्य कर लें, हम घर रह के कोई जिम्मेवारियां निभा लेंगे। तो कैसे हर एक के भाव, चाहे वो कहाँ कहाँ भी सेवा रूप किस तरह हो, हर एक ने जो योगदान दिया ये समागम को सफल करने के लिए, एक भाव जहाँ हर एक का कि पूरा संसार इस ब्रह्म ज्ञान से जुड़े, इस मिशन से जुड़े, एक अपने जीवन में सुकून, स्थिरता, सहजता, एक ठहराव का वो जीवन, एक समर्पित भाव का सुकून, एक अपने मन से प्रीत प्यार का सुकून, एक शुक्राने भाव का सुकून। तो एक वो भाव हर एक का कि कैसे एक लव एंड एक्सेप्टेंस के साथ भी ये सुकून का ही भाव होता है। हर एक पूरे संसार में जहाँ जहाँ भी रह रहे हैं, अभी भी नज़र जा रही है, तो एक फिजिकल अपीयरेंसेस की बात करें तो हर कोई भिन्न भिन्न तरह के दिख रहे हैं, एक बैकग्राउंड, एक कल्चर, एक सब इतना अलग, फिर भी एक खूबसूरती हर एक की, हर एक में वही नूर इस निराकार का। तो वो एक डाइवर्सिटी होने के बावजूद, ये वर्सटाइल इतनी सारी कल्चर्स होने के बावजूद,
एक ही सब क्यों है, बात वही, सभी इस निराकार से जुड़े हैं, इसी की रचना है। ये आत्मा और परमात्मा का रिश्ता, तो कैसे जहाँ स्वीकृति है, ये एक्सेप्टेंस है, वहाँ प्यार भी है, ये लव का भाव है। क्योंकि ये जब तक प्यार और एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ये सुकून भी आने वाला नहीं है। तो कैसे एक एक्सेप्टेंस का जो भाव मन में हर एक के है, वो यही कि एक जजमेंटल नहीं होंगे किसी के लिए। हर कोई महान है, अपनी संस्कृति जिस तरह की रख रहे हैं। अगर हमारे एक उठना बैठना खाना पीना एक आकार से अलग दिखने वाले भी हैं, तो भी वो कारण नहीं है नफरत का, पर प्यार का ही है। क्योंकि जहाँ ये बात आ गई कि परमात्मा का ही अक्स है सब, एक यही रिफ्लेक्शन है, तो फिर एक स्वयं को सुपीरियर और दूसरे को इन्फीरियर मानने वाला मन तो होगा नहीं। क्योंकि ये रचना ही इस कादर की जो कुदरत है, ये रचनहार एक है, और ये कुदरत कितनी भी अलग दिखे, वो खूबसूरती का ही प्रतीक है। और ऐसे ही हम अगर स्वभावों की भी बात करते हैं, चाहे वो घर परिवार या दोस्त मित्र, कोई भी हमारा दायरा, किसी का भी स्वभाव किसी से मेल नहीं खाता, पर फिर भी वो प्यार ही होता है, जिसके वजह से हर कोई ईजिली हम हर किसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एक कहानी भी दासी को जो ध्यान में आ रही है कि कैसे अक्सर एक जो एक्सेप्टेंस का एक दूसरा पहलू भी होता है। एक नॉलेज जब ज़्यादा किसी को आ जाती है, तो वो किस तरह से फिर उस दायरे तक सीमित नहीं रहता कि अगर मुझे कुछ खास एक बातें पता है या कहीं मेरी स्पेशलिटी है, तो ये बात मैं हर एक को जा के बताऊं कि देखो मेरी बुद्धि कितनी तेज है, मुझे कितना ज्ञान है। तो ऐसे ही कहानी में जहाँ एक इंसान हमेशा हर दिन उसी ताक में रहता कि कोई मिले और मैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट बातें करूं, ताकि वो देखे कि कैसे मुझ में इतनी एक ज्ञान है, इतनी सोच है। और वहीं एक दिन एक भी इंसान उसे नहीं मिलता, और मिलता क्या है, एक छोटा सा बच्चा जो अंधेरे में एक दिया लेके कहीं जा रहा है। और वही उस बच्चे को ही अब पकड़ लिया गया और कहा कि ये रोशनी इस दिए में आपने अगर जब जलाया था दिया तो आई, तो इससे पहले कहाँ थी ये रोशनी, और अब ये कहाँ से उपज है इसका। तो वो बच्चा फटाफट वो दिए को बुझा देता है और बोलता है कि आप ज़्यादा सयाने हैं, तो आप ही बताओ कि अब ये दिया मैंने बुझा दिया है, तो ये नूर ये कहाँ चला गया, तो ये जहाँ चला गया वहीं से वापस आ जाएगा। तो वो बात बच्चे की कि कैसे एक बुद्धि एक सोचवान अपने आप को जो समझता है, और वहीं उसकी बुद्धि भी वहाँ समाप्त हो गई। एक इंटेलिजेंस पे जो वो हावी अहंकार वो ख़त्म, और वहीं उस बच्चे के चरण स्पर्श कि ये एक हमें वो नहीं देखना कि ये शिक्षा कौन दे रहा है, क्या उनके जीवन में वो बातें लागू हैं जो वो कह रहे हैं, पर ये शिक्षा कहाँ है, क्या है। तो बात वही कि ये तो कण कण से शिक्षा है, क्योंकि परमात्मा ही कण कण में है, ये निराकार पूरे ब्रह्मांड या ब्रह्मांडों में भी हर जगह ही है। और कैसे कण कण में जहाँ निराकार है, तो अवश्य ही कण कण से शिक्षा भी ले सकते हैं। फिर वो चाहे शिक्षा देने वाले कोई भी हों, एक अपने आप को समर्पित करके एक मन में इस दातार का ही शुक्राना कि किसी घट से भी कोई शिक्षा मिल रही है, किसी वस्तु किसी अन्य चीज़ से भी,
तो हर एक से जहाँ एक प्यार और एक्सेप्टेंस अगर है मन में, तो ही ये भाव कि हर कोई अगर हमारे विचारधारा के विपरीत भी है तो भी कैसे आराम से सुकून से उनकी बात को समझ के एक अपनी बात रखना अलग बात है, पर उस वजह से किसी को नफरत नहीं करनी, एक हेट्रेड का भाव नहीं आता। तो कैसे हर कोई जहाँ सुकून में ये जीवन बिताए, क्योंकि ये संसार में आए हैं और अन्य कितने ही लोग जो अलग विचारधाराएं रखें, कहीं से भी हों, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भी एक इस तरह का भी ख्याल नहीं कि हमसे अलग हैं, बल्कि हर एक को एक आईना, एक शीशे की तरह देखें कि जो हम में है वही जोत सामने है। तो यही जोत इस निराकार से आई और यही जोत ये शरीर खत्म होने पर यही जोत अपने असली रूप निज घर में, ये मुक्ति, एक साल्वेशन की बात जो हर कोई ग्रंथ कर रहा है, एक वही जीवन ये वाला जीकर अगर इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो फिर ये मुक्ति का हकदार ये जीवन हो जाएगा। हम अपने जीवन को फिर एक लाभदायक रूप में, एक सदुपयोगी जीवन, एक संतमति से युक्त जीवन, एक वरदानीय रूप का जीवन जी सकते हैं। तो एक इंसान है तो इंसानियत का भाव स्वयं ही आ जाएगा जब ये परमात्मा इस मन में बसा है। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेके यही बात कि फिर से आप सभी का शुक्राना, जो आए भी, जो नहीं भी आ पाए, ये व्यवस्था के रूप में चाहे कैसी थी कैसी नहीं थी, उस पे एक फोकस नहीं, फोकस असली बात पे कि इस निराकार पे ही रहेंगे। और जो चाहे सेवा कहीं लगी हो वहाँ पे भी एक मन को स्थिर रख के एक सुकून के साथ ही हर कोई जिस तरह खुशियों से इधर आए हैं, अब जाते समय भी अपने घर वो आनंद, वो ब्लिस, वो सुकून लेकर जाए, पूरे संसार में ये सुकून बांटे। हर एक के एक बनने का ये संसार में अब समय है कि किसी को अपने मुताबिक तोड़ मरोड़ के ये कोशिश नहीं कि हमारी एक सोच से मैच हो, हमारे नेचर से मैच हो, हमारे जैसे बन जाओ, पर नहीं, वो फ़र्क उनके मुबारक हैं, वो डाइवर्सिटी मुबारक है। बस हमें अब समय है हर एक का बनना है, वो भाव रखना ही नहीं कि ये अच्छे हैं कि बुरे हैं। बस हर एक के जितना हम हो जाएंगे उतना और इस परमात्मा के करीब आते जाएंगे। तो भक्तिमय जीवन हर एक के हिस्से आए, हर कोई इस जीवन को मुबारकबाद जीवन बनाकर इस धरती से जब आए, इस धरती पे जब आए थे, तो जितनी वो प्राकृतिक रूप में सुंदर चाहे वैसी उससे भी बेहतर छोड़कर जाएं, और मनों के अंदर भी सुंदरता एक और हर दिन के साथ और निखरती जाए, ये परमात्मा का वास दिल में और गहरा उतरता जाए, ये एहसास निराकार का, ये सुकून एक इससे युक्त होकर ही अपने जीवन को हर कोई जिए। साथ संगत जी, धन्यवाद जी। भावना कि सदगुरु के चरणों में आए, शीश झुकाया, ब्रह्म ज्ञान मिला, जीवन रोशन हो गया, मैं दास बन गया, गुरु का दास बन गया। दास ने पहले भी कुछ महीनों पहले बात कही कि शब्द ही कितना मीठा है गुरदास, कितनी मिठास है। शब्द बोलते हैं और कितनी मिठास गुरदास। जब नाम में इतनी मिठास, तो फिर गुरु के दास के जीवन में मिठास कितनी होनी चाहिए। अब मैं खुद को दास कह तो रहा हूं, सदगुरु का दास तो कह रहा हूं, पर जीवन क्या दर्शा रहा है, यह आत्ममंथन करना, ये मेरी अपनी जिम्मेवारी है, ये मेरा अपना फर्ज है। आज सुबह
सेवा दल रैली के दौरान सवाल पूछा एक स्किट के दौरान नौजवान ने कि मिला ही क्या है सेवा से। तो दास के मन में यही भाव आया कि सदगुरु शुक्र है आपका कि आपने इन सवालों को बाहर आने की इजाजत दी, प्रेरणा दी। क्योंकि जो हिचकिचाहट में दब जाती है बात, वो जिंदगी भर संदेह बन के ही रह जाती है। क्योंकि वो किसी डर के मारे, हिचकिचाहट के मारे पूछा नहीं, बस मान लिया, तो फिर पूरी उम्र वो कश्मकश चलती रहती है, वो खेल चलता रहता है। कभी मेरा संदेह ऊंचा हो जाता है, कभी मेरा विश्वास ऊंचा हो जाता है, पर स्थिरता नहीं आती। और आत्मा मंथन करना है तो ये सवाल तो पूछने होंगे। सवाल चाहे कठिन हो, चाहे कड़वे हो, पर पूछने तो होंगे, खुद से पूछने होंगे, प्रश्न करना होगा। पर जब भी प्रश्न करें तो उत्तर प्राप्त हो सके उतनी जगह बना के प्रश्न किया जाए। यही फर्क है प्रश्न करने में और जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न करने में। जो व्यक्ति जिज्ञासा, जिसे जिज्ञासु कहा जाता है, जो ढूंढ रहा है कुछ भी जीवन में, कोई भी कला सीखना चाह रहा है, कोई भी बात, या फिर भक्ति के मार्ग पे बात करें, परमात्मा को चाह रहा है, भक्ति चाह रहा है, अगर वह जिज्ञासा पूर्वक मांगता है, जिज्ञासा पूर्वक पूछता है, तो इस बात का मतलब यह है कि वो मान रहा है जो मैं पूछ रहा हूं इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। तभी जिज्ञासा है, तभी वो भावपूर्ण है। पहले अपनी अज्ञानता को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूं जिज्ञासा पूर्वक तभी हो सकता है जब मैं इस बात को मान लूं, एक्सेप्ट कर लूं कि जिस बात का जवाब ढूंढ रहा हूं वो मेरे पास नहीं है। बहुत कठिन हो जाता है जीवन में। देखिए, छोटी सी बात किसी को पूछनी बड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि ऐसे लगता है कि कैसा लगेगा कि मुझे इतनी सीधी सी बात नहीं आती, कैसे पूछूं। गूगल कर लेंगे, ज्यादा आसान है, निरंतर करते हैं। सर तो हिला दिया, जब सामने से वो व्यक्ति गया तो गूगल, चैट जीपीटी, एवरीथिंग इज हियर फॉर आवर रेस्क्यू नाउ। पर जिस पल में मैंने इस बात को स्वीकार किया कि इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है, फिर पूछा, तो वो प्रश्न जिज्ञासा भरा प्रश्न हो जाता है, वो बात जिज्ञासा बन जाती है। और प्रश्न सिर्फ इसलिए पूछा कि सामने वाले को बताना है कि हमारे पास सारे ही जवाब हैं। फिर तो दुनियादारी में भी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये आत्ममंथन करना है। संतों की शरण में मैं जाता हूं, संगत में मैं जाता हूं, सतगुरु के पास मैं आता हूं, यहां समागम में मैं आया हूं, संगत में मैं जाता हूं, तो क्या खाली होके जा रहा हूं? खाली होऊंगा तो अवश्य भरूंगा। यह भी संकेत परमात्मा ने अपनी सृष्टि में बखूबी दिया हुआ है। किसी नदी में जाते हैं, एक मटका पानी, खाली मटका पानी भरने के लिए उस नदी में डाले हैं। जैसे ही मटका जाता है, पानी उस तरफ नीचे हो जाता है, खाली स्थान बनता है, और पूरी नदी उस खाली स्थान को भरने के लिए एक क्षण में आ जाती है। इसलिए हमारा मटका भरा जाता है, दस्तूर है। परमात्मा ने हर जगह संकेत दिया है, खाली होगा तुरंत मैं भरता हूं, खाली होने को तो तैयार हो। नदी के अंदर, दुनिया के कोने कोने में ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ परमात्मा ने संकेत की तरह दिए हुए हैं, खाली तो हो, भरने के लिए तो मैं हर जगह हूं। एयर प्रेशर, वहां भी यही नियम। तो भाव यह है कि खाली होके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो जिज्ञासा मान लिया कि नहीं आता, ये आत्ममंथन करना है। तो जीवन में, अध्यात्म में भी और जीवन के हर पहलू में कुछ तभी सीख सकते हैं
ऐसा ही एक सवाल दास से किसी टूर पे एक बच्ची ने आके पूछा। कहती, दासी का एक सवाल है, संगत में सुनते हैं कि निंदा नहीं करनी, पर अगर दिल हल्का करने के लिए किसी से बात करनी हो तो क्या कर सकते हैं? कोई चीज भारी लग रही है, किसी ने कुछ ऐसा किया है जिससे मेरे दिल को ठेस पहुंची है, मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं उसके बारे में। अब दिल हल्का करने के लिए बात करूंगी तो जिक्र होगा, तो क्या वो निंदा हो जाएगी? आत्मा मंथन का विषय दिया तो दास ने सहज में यही कहा, अगर तो दिल हल्का करने के लिए बात करनी है, बेशक करें, जरूरी है। सुनते हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। तो दास ने यह कहा कि दिल हल्का करने के लिए कोई एक मित्र या कोई एक ही परिवार का जन हो सकता है। आपका ब्रदर, आपकी सिस्टर, आपके फादर, आपके मदर, या बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हुएवर। तो दिल हल्का तो एक ही बारी होगा। दिल हल्का करने के बाद फिर तो आगे बढ़ सकते हैं, या दिल हल्का करने के लिए भी अगर मैं 100 लोगों के पास जा रहा हूं, दिल हल्का यहां भी थोड़ा सा, दिल हल्का वहां भी थोड़ा सा, तो वो निंदा का रूप बन जाता है। अगर भाव दिल हल्का करने का है, करना है, इंसान है, पर भाव किसी को नीचा दिखाने का है कि इसकी बात मैंने इसलिए की है ताकि मैं ये दिखा सकूं कि मैं इससे बेहतर हूं, जगह जगह जाके दिल हल्का करने का लेबल लगा के अगर इस प्रकार का व्यवहार कर रहा हूं तो वो निंदा है। ये भाव समझने वाला है, ये भाव देखने वाला है। अभी महापुरुष जिक्र कर रहे थे कि एक समागम 2-3 बारी करने को अवसर मिला, तो वो समागम मुक्ति पर्व का, जो इस वर्ष 3 स्थानों पर दास को करने का अवसर मिला। तो वहीं दूर देशों में एक भाव दास ने रखा, सारा परिवार बैठा है और एक मिसाल मुक्ति पर्व पर हम वर्षों वर्षों से सुन रहे हैं। एक मिसाल प्रधान लाभ सिंह जी की, कि एक बार प्रधान लाभ सिंह जी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के साथ उनकी गाड़ी में सफर कर रहे थे, संगत जा रहे थे या जहां भी जा रहे थे। शहंशाह जी पीछे बैठे हैं, प्रधान लाभ सिंह जी को आगे वाली सीट पे बिठा रखा है, और गाड़ी चलते हुए स्थान जहां जा रहे थे, गाड़ी रोकी, सड़क पे कोई और महापुरुष दिखा और प्रधान लाभ सिंह जी को कहा कि अब रास्ता ज्यादा दूर नहीं है, आप पैदल चले जाइए, इस महापुरुष को गाड़ी में अपनी जगह बिठा दीजिए। प्रधान लाभ सिंह जी ने कहा, सतवचन महाराज। उतर गए और वो महात्मा जिसे शहंशाह जी ने अपने साथ बिठाना था, उनको बिठाया और गाड़ी आगे चली गई। तो जो मिसाल सुनते हैं कि प्रधान लाभ सिंह जी को सड़क पे चलता देख पीछे से एक महापुरुष आया, एक संत आया और उसने कहा, आप मिशन के प्रधान, संत निरंकारी मंडल के प्रधान, आपको गाड़ी से उतार दिया, आप पैदल चल रहे हैं और वो आम सा सेवादार उसे साथ बैठा लिया गाड़ी में। क्या प्रधान का चलना शोभा देता है? अब जो सीखने वाली बात जो हर साल मुक्ति पर्व पर कोई ना कोई जिसका जिक्र करता है, वो ये कि प्रधान लाभ सिंह जी ने जवाब दिया कि तू खुद तो डूबेगा और मुझे भी डुबाएगा। तेरे ये जो भाव हैं, तू खुद तो डूबेगा और मुझे भी डुबाएगा। वो सदगुरु हैं, वो जो कर रहे हैं हमारे लिए भला है। मिसाल हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। अब आत्मा मंथन करने का विषय क्या है? मैं किस श्रेणी में हूं? प्रधान लाभ सिंह जी वाली, या वो जो महापुरुष जो इंतजार कर रहा था कि ये गाड़ी से उतरे और मैं उनके मन में ये भाव डालूं, आपको उतार दिया। मेरी श्रेणी क्या है?
जब मेरे पास आके कोई मुझे ये कहता है आपको पीछे बिठा दिया, अनथक सेवादार हैं आप, भक्त हैं आप, आपको पीछे बिठा दिया, मेरी अवस्था क्या है उस वक्त? क्या ये चेतनता, क्या ये भाव आता है कि महापुरुषों आप खुद तो डूबोगे, मुझे भी डुबाओगे? या मैं भी कह देता हूं बात तो ठीक है, बात तो बिल्कुल ठीक है। आज संगत में वो एग्जाम्पल दिया कि थड़ा बना दो, थड़ा तोड़ दो, तो गाड़ी हटाने को ही जरा कह दिया। क्या मेरी गाड़ी को ही हटाने को कह दे तो मेरे साथ चलने वाला ये कह देता है अरे आपकी गाड़ी को नहीं पहचाना, आपकी गाड़ी हटाने को कह दी? मेरी अवस्था क्या है? क्या मैं उस पल में जवाब दे पाता हूं कि महाराज मुझे बख्शो, आप तो डूबोगे, मुझे भी डुबाओगे? मेरी अवस्था क्या है? आत्मा मंथन इस बात का करना है, इस बात का होना है। पास नहीं मिला, एक ही पास मिला, साथ वाले को 10 पास दिए हैं। मैंने किसके साथ अपने आप को घेरा हुआ है जो ये सवाल पूछने के लिए हमेशा मेरे आसपास घूमते रहते हैं? किस श्रेणी का संत मैं अपने साथ लेके चल रहा हूं जो वेट कर रहा है? पास नहीं मिला, आपको नहीं जानते, आप तो परिवार हैं, आप तो अंथक सेवादार हैं, आप तो गुरु के परिवार से हैं, आप तो जोनल इंचार्ज हैं, आप तो फलानी कमेटी के मेंबर हैं। मैंने किससे अपने आप को घेरा हुआ है? ये आत्मा मंथन मुझे करना है। प्रधान लाभ सिंह जी वाली अवस्था भी नहीं है तो कम से कम इतनी आत्मा मंथन की आवश्यकता है कि कहीं आसपास ऐसी कंपनी, ऐसी संगति में लेके चल रहा हूं जो पल पल यही सवाल पूछ रही है, आपको नहीं जानते, आपको पास नहीं दिया, आपकी गाड़ी नहीं पहचानी, आपको नहीं देखा। तो ये आत्मा मंथन मुझे करना है कि कहीं मैं तो नहीं डूब रहा, या खुद भी जो डूबने वाले हैं उन्हीं के साथ तो नहीं घेरा हुआ मैंने। जिस कश्ती में तरना है कहीं उसी में खुद छेद तो नहीं कर रहा। ये भाव, ये चिंतन, ये मंथन शुरुआत, क्योंकि इस दर पर आ गए तो आज दास थोड़ी उस रूप की बात ही कर रहा है कि यहां आ गए और फिर ये बात, फिर ये भाव, तो क्या ही बात बनेगी। मिसालें दे देना, बातें धरा देना, चीजें कह देना बहुत आसान है, पर जो कहता हूं क्या जीवन चल रहा है? या जरा सी कोई बात हुई और सामने से मैं कहता हूं मेरा इतना भी हक नहीं बनता, मेरा ये भी नहीं बनता। संगति, भाव, मिसाल सुलाने वाले ना हो, जीवन मिसाल बने। दतार ऐसी मेहर आप करो, ये जीवन हर गुरसिक का मिसाल बने। ये भक्ति जो आपने दी है इसकी संभाल बख्शो। एक कहानी पीछे पढ़ने को मिली। एक इंसान था गांव में रहने वाला। गांव में जो चीजें बनती थीं, कोई कुम्हार कुछ बनाता या कोई और चीजें, वो उनसे इकट्ठी करता था और अपने गधे पर लाद कर एक शहर में बेचने जाता था। यही उसका व्यवसाय। बढ़िया जिंदगी चल रही, शहर में भी सब उसको जानते, 4-5 दुकानदार जिनके पास जाके सब कुछ बेचाता था। अब एक दिन ऐसे ही शहर में गया तो सामने से एक आदमी चलता हुआ आ रहा और उसने देखा कि आज इसके गधे के गले में कुछ बंधा हुआ है, चमकता हुआ पत्थर एक बंधा हुआ है। गधे के गले में कुछ अनोखा सा चमकता हुआ बांध के घूम रहा है। अब जिस इंसान ने देखा उसकी नजर परखने वाली थी, उसने देख लिया कि ये हीरा है जो उसने गधे के गले में बांधा हुआ है।
जाता है, उससे सहज में ही पूछता है कि गधे के गले में क्या बांधा है अपने। कहता है पता नहीं, आज शहर की तरफ आ रहा था, रास्ते में कुछ पड़ा हुआ दिखा, चमक रहा था, पसंद आ गया तो मैंने इसके गले में बांध दिया। कहता अच्छा, चल ये मुझे दे दे, तुझे 10,000 रुपये दिए, ये मुझे दे दे। अब वो गधे का मालिक जो था उम्मीद तो नहीं कर रहा, उसे लगा पत्थर 10,000 रुपये मिल रहे हैं, पर कहता नहीं 20,000 दोगे तो मैं ये देता हूं। उस सामने से कहता है नहीं 10,000 पत्थर दे दे। वो कहते नहीं 20,000 में ही दूंगा, और आगे चला जाता है। अब जो हीरा पहचानने वाला था वो जानता था कि कीमत लाखों की है, शायद करोड़ों की कीमत है। सोच रहा है मन में कि किस मूर्ख को ये पत्थर मिल गया है, गधे के गले में बांध के घूम रहा है। थोड़ी देर में जाता है कि चलो 20,000 दिए, बात खत्म करते हैं। पहुंचता है उसके पास और देखता है गधे के गले में वो पत्थर नहीं है। पूछता है उससे, अरे वो पत्थर कहां गया, ले 20,000 देता हूं। गधे का मालिक कहता है वो तो मैंने बेच दिया पिछली दुकान पर, पूरे 50,000 में बेचा है। अब वो जो हीरे को परखने वाला था कहता, गधे मूर्ख, लाखों करोड़ों की चीज तूने 50,000 में बेच दी, अकल नहीं है तुझे? गधे का मालिक कहता है कि साहब, होऊंगा मैं गधा, होऊंगा मैं मूर्ख, पर फिर उस हिसाब से आप क्या होए जो 10,000 के पीछे करोड़ों की चीज छोड़ दी? मुझे तो नहीं पता था कि वो करोड़ों का है, आपने जानते हुए 10,000 के पीछे करोड़ों रुपए की चीज छोड़ दी, लाखों की चीज छोड़ दी। तो अगर मैं गधा हूं, आप क्या हैं? जिसके पास तो कीमत नहीं है उसकी तो फिर माफी है, अनजान है। हमारा क्या होगा अगर सब कुछ जानते हुए किसी बात के लिए ये हीरे वाला सौदा छोड़ दिया? कहीं ये नहीं मिला, कहीं ये नहीं पूछा, कहीं किसी ने जरा सा कुछ कह दिया। उसने 10,000 के पीछे करोड़ों का हीरा छोड़ा, मैंने छोटी सी बात के लिए ये अनमोल रतन, राम रतन धन छोड़ दिया, सदगुरु का दर छोड़ दिया। मंथन ये करना है। प्रधान लाभ सिंह जी की, भक्तों की, गुरसिखों की मिसाल में दे रहा हूं, पर अपना आनंद, किसी ने गाड़ी रोक दी या नहीं पहचानी, अपना आनंद इसलिए छोड़ दिया, अमृत इसलिए छोड़ दिया, उसमें विष इसलिए घोल दिया, जबकि जानता हूं, बचपन से सुन रहा हूं। तो हमें क्या कहा जाएगा? आत्मा मंथन इस बात का करना है। जिसके पास तो पहचान नहीं, उसे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे किसी ने वहां बिठा दिया, यहां बिठा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, 2 की जगह 4 पास दे दिए, 4 की जगह 1 पास दे दिया, 1 भी नहीं दिया। कौड़ियों के बदले राम रतन धन, सदगुरु के चरण, इनसे मैं दूर। तो अगर वो गधे वाला मालिक गधा है, मूर्ख है, तो हम सबको क्या कहा जाएगा? आत्मा मंथन इस बात का करना है। तो क्योंकि समय हो रहा है और इस बार क्योंकि एक दिन बड़ा है, तो दास को भी कल एक अवसर दोबारा मिलेगा, तो बाकी भाव दास अपने कल रख देगा। पर तब तक के लिए ये आत्म मंथन करें कि इस आनंद के समुद्र में आए हुए हैं, समागम चल रहा है, यहां भी अगर मैं आनंद नहीं ले पा रहा,
यहां भी मैं खुश नहीं रह पा रहा, यहां भी कमियां देख रहा हूं। तो अगर उस गधे वाले को गधा कहा जाएगा तो हमें क्या कहा जाएगा? प्रेम से कहना। सात संगत जी, शास्त्रों में बताए गए ये 10 लक्षण दिखने लगे तो समझो काम हो गया। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी महापुरुषों ने हमेशा हमें यही समझाया है कि यह मनुष्य जन्म अनमोल है और इसका उद्देश्य केवल खाना पीना या फिर सोना नहीं, बल्कि इस निरंकार प्रभु की पहचान करके इसमें लीन हो जाना है। सात संगत जी, शास्त्रों में और संतों की वाणी में एक भक्त, एक गुरसिक के जीवन के कुछ लक्षण बताए गए हैं। जैसे हम किसी वृक्ष को उसके फलों से पहचानते हैं, वैसे ही एक ब्रह्मज्ञानी संत की पहचान उसके आचरण, उसके स्वभाव और उसके गुणों से होती है। संतों ने, ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन को परखने के लिए एक कसौटी दी। मनुष्य स्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। जरा गौर फरमाइए इसे क्या कहते हैं। सात संगत जी, दति क्षमा, दमोस्त्यम, सोच इंद्रिय निग्रह धि विधा सत्यम, क्रोधो दशकम धर्म लक्षम। सात्संगत जी, यह 10 लक्षण द्वितीय क्षमा, 10 अस्त्य सोच इंद्रिया निग्रह धि विधा सत्य और अक्रोध, यह केवल शब्द नहीं है। सात संगत, यह किसी हृदय में निरंकार का साक्षात निवास है, तो यह गुण अपने आप प्रकट होने लगते हैं। सात संगत जी, सबसे पहला लक्षण है धरती। धरती है का अर्थ है धैर्य, सब्र, अड़िग विश्वास। सात संगत जी, जीवन है तो उतार चढ़ाव तो आएंगे। कभी सुख की छांव होगी तो कभी दुख की धूप भी होगी, कभी मान मिलेगा तो कभी अपमान के घूंट भी पीने पड़ेंगे। लेकिन भक्त वही है जिसकी स्वीकृति ना डगमगाए, जिसने यह मान लिया है कि मेरा सतगुरु जो भी करता है मेरे भले के लिए करता है। गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी सो सोए। जब निरंकार पर इतना भरोसा हो जाए तब अंदर धरती आती है। हम सत्संग में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जरा सा कांटा चुप है तो हमारा विश्वास डोलने लगता है, हम शिकायत करने लगते हैं। लेकिन सात संगत जी महापुरुष क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि विपत्ति में भागना कायरता है और विपत्ति में सदगुरु के चरणों को पकड़कर स्थिर रहना ही भक्ति है। कबीर साहब भी जताते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आ विफल होए। यह जो धरती है यह हमें जल्दबाजी से रोकती है। यह हमें सिखाती है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने जिस एक को जाना है मेरा मस्तक वहीं झुका रहेगा। यह स्थिरता की भक्ति की नींव है। सात्संगत जब धैर्य आता है तो दूसरा लक्षण प्रकट हो जाता है क्षमा। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। क्षमा का अर्थ है कि सामने वाले ने मेरे अहित किया, मुझे गालियां दी, मेरा नुकसान किया और मेरे पास ताकत थी कि मैं उसे सजा दे सकता था, उसका बुरा कर सकता था, फिर भी मैंने उसके लिए अरदास की कि हे सच्चे बादशाह इसे सुमति बख्शना। संतों का हृदय तो मक्खन जैसा होता है जो दूसरों के ताप से पिघल जाता है। रहीम दास जी क्या फरमाते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात का रहीम, हरि को घटियो जो भगरू मारी लात। अर्थात सात्संगत जैसे भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी तो भगवान ने यह नहीं कहा कि तुमने मुझे क्यों मारा, बल्कि उन्होंने भृगु जी के पैर दबाते हुए कहा कि ऋषिवर मेरी छाती तो वज्र के जैसे कठोर है, आपके कोमल चरणों में चोट तो नहीं आई। सात्संगत जी, यह है क्षमा। क्या हमारे जीवन में यह क्षमा है या फिर हम छोटी छोटी बातों पर गांठ बांध लेते हैं?
उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा, मैं उसे देख लूंगा। याद रखिएगा साध संगत जी, बदला लेने वाला कुछ पलों का सुख पा सकता है, लेकिन माफ करने वाला जीवन भर का सुकून पाता है। कबीर साहब कहते हैं कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप, जहां क्षमा है साध संगत जी वहीं आप यानी स्वयं निरंकार प्रभु विराजमान है। इसलिए अपने हृदय को विशाल बनाए, मैल न रखे भीतर साध संगत। तीसरा लक्षण है दम। दम का अर्थ है कि मन का दमन करना या फिर मन को सही मार्ग पर चलाना। साध संगत जी यह मन बड़ा चंचल है, घोड़े की तरह दौड़ता रहता है, कभी विषयों की तरफ, कभी निंदा की तरफ, कभी ईर्ष्या की तरफ। अगर लगाम ढीली छोड़ी जाए तो यह हमें खाई में गिरा देगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असंशय महाबाहो मानो दुर्गणिम। चल यह मन बड़ा चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, लेकिन संतों ने इसका उपाय बताया है कि सिमरन, जब यह मन दुनिया की तरफ भागे इसे पकड़कर निरंकार के चरणों में लगाओ, इसे समझाओ। महापुरुष कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये मन ही मन की प्रीत। मन अगर हार गया तो सब हार गए, और अगर मन जीत गया तो जग जीत गया। दम का मतलब है कि जब मन कहे कि चलो आज सत्संग नहीं जाते, आज आराम करते हैं, तब विवेक की चुंबक से इसे कहने कि नहीं, यह शरीर आराम के लिए नहीं सेवा के लिए मिला है। जब मन कहे कि उसकी बुराई करो, तब इसे रोकना ही संयम की साधुता है। अवतार वाणी में भी शहंशाह जी फरमाते हुए कहते हैं कि यह मन अगर निरंकार के रंग में रंगा है तभी इसकी कीमत है, वरना यह कौड़ी का है। साथ संगत चौथा लक्षण जिस पर हमें बहुत गहराई से विचार करना है वह है अस्त्य। अस्त्य का शाब्दिक अर्थ है चोरी ना करना। आप सोचोगे कि साथ संगत क्या हम तो शरीफ लोग हैं, हम कहाँ किसी के घर डाका डालने जाएंगे, लेकिन अध्यात्म में साथ संगत चोरी का अर्थ बहुत सूक्ष्म है। किसी दूसरे के हक को मारना चोरी है, किसी दूसरे की निंदा करके अपनी वाहवाही लूटना भी चोरी है, और सबसे बड़ी चोरी जानते हो आप क्या है साथ संगत? अमानत में खयानत करना। मतलब यह तन मन और धन यह सब सतगुरु की अमानत है, और जब हम कहते हैं कि यह मेरा है, मैंने कमाया है, मैं इसका मालिक हूं, तो हम उस दातार की अमानत को अपना बता रहे होते हैं। यह भी एक प्रकार की चोरी है। साथ संगत कबीर साहब ने कितनी गहरी बात कही है कि मेरा मुंह में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे सो मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा। मोर अस्त्य का पालन करने वाला साधक कभी अपनी प्रशंसा नहीं चाहता, वह कभी किसी का हक नहीं मारता। वह जानता है साथ संगत कि अगर मैं छल कपट से महल भी खड़ा कर लूंगा तो वह रेत के घरौंदे जैसे ढह जाएगा, लेकिन ईमानदारी की सूखी रोटी में जो भी स्वाद है साथ संगत वह 56 भोग में नहीं है। इसलिए साथ संगत जी आपके आचरण में पवित्रता लाए। मन से, वचन से और कर्म से किसी भी रूप से हम दूसरों की वस्तु या फिर दूसरों के यश को चुराने की चेष्टा ना करें। साथ संगत पांचवा लक्षण है सोच। सोच का मतलब है पवित्रता, शुद्धि। एक शुद्धि बाहर की है, स्नान करना, साफ कपड़े पहनना, यह जरूरी है साथ संगत। लेकिन जिस शुद्धि की बात ऋषि मुनि कर रहे हैं वह अंतकरण की शुद्धि। साथ संगत अगर बाहर से हम सफेद कपड़े पहन ले, तिलक लगा ले, माला पहन ले, लेकिन अंदर कपट की कैंची चल रही हो, अंदर ईर्ष्या की आग जल रही हो, तो क्या हम पवित्र है? कबीर साहब ने ऐसे पाखंड पर बड़ी चोट की है। मन मैला तन उजड़ा, बगुला कपटी अंग, तासो तो कोवा भले, तन मन एक ही रंग। वह कहते हैं कि बगुले से तो कोवा अच्छा है, जो कम से कम जैसा बाहर है वैसा ही अंदर है। सोच का अर्थ है कि हमारा मन गंगा जैसा निर्मल हो, हमारे विचारों में खोट ना हो, हम किसी के लिए बुरा ना सोचे। और यह भीतरी सफाई कौन सी साबुन से होगी?
यह होगी ज्ञान के साबुन और सिमरन के जल से। जब हम निरंतर इस निरंकार का एहसास रखते हैं तो मन पर लगी जन्मों जन्मांतर की मैल धुलने लगती है। साथ संगत जी, जैसे कि कोई बुरा विचार आए तुरंत सिमरन करो साथ संगत जी की तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, मैनू बख्श लो। उसी पल मन साफ हो जाता है। साथ संगत जी, छठा लक्षण है इंद्रिय निग्रह। दम में हमने मन को रोका था और इंद्रिय निग्रह में हमें अपनी आंखों, कानों और जुबान पर पहरा लगाना है। साथ संगत जी, इंद्रिया खिड़कियों की तरह है। साथ संगत, अगर खिड़कियां खुली रहेगी तो बाहर की धूल मिट्टी अंदर आएगी ही। अगर आंखें बुरा देखेगी, कान निंदा सुनेंगे तो मन कभी पवित्र नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण गीता में बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, यदा संग्रते चायम कुमर्मो अंग निवास इंद्रियाण इंद्रियास्त्र भव्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। जैसे ही कछुआ खतरे को देखता है और देखते ही अपने हाथ पैर सिकोड़कर अपने खोल में छुप जाता है, वैसे ही एक भक्त को साथ संगत जब भी संसार में कोई बुराई दिखे, कोई प्रलोभ दिखे तो अपनी इंद्रियों को समेटकर अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाना चाहिए। महापुरुष समझाते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। अगर हम सत्संग में बैठकर भी मोबाइल में उलझे हैं या फिर इधर उधर देख रहे हैं तो हमारा इंद्रिय निग्रह नहीं है। सूरदास जी ने तो यहाँ तक कहा है कि हे प्रभु, इन आंखों का क्या करूं जो तुझे नहीं देखती। हमें अपनी इंद्रियों को रस नहीं साथ संगत जी बल्कि भक्ति का रस देना है। साथ संगत जी, सातवां लक्षण है धी। धी का अर्थ है बुद्धि, लेकिन साधारण चालाकी नहीं साथ संगत बल्कि विवेक। सही और गलत की पहचान करने वाली सुमति। संसार में बहुत से लोग बुद्धिमान हैं, वैज्ञानिक है, विद्वान है, लेकिन क्या उन्हें शांति मिली? साथ संगत जी, नहीं मिली, क्योंकि बुद्धि का काम केवल पैसे कमाना या फिर तर्क करना नहीं है। साथ संगत, देह का असली काम है हंसवर्ती अपनाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहे पे परिहर बार विकार। जैसे हंस दूध और पानी के मिश्रण में से केवल दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, वैसे ही जिस गुरसिक के पास घी यानी के विवेक साथ संगत जी वह संसार की बुराई को छोड़कर केवल अच्छाई ग्रहण करता है। साथ संगत जी, अक्सर हम अपने अकल या फिर मनन को दौड़ाते हैं कि सतगुरु ने ऐसा क्यों कहा, मिशन में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन भक्त अपनी बुद्धि को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। वह किंतु परंतु नहीं करता, वह समर्पण करता है। जब हम अपनी बुद्धि का अभिमान त्यागते हैं तभी सतगुरु का ज्ञान उसमें टिकता है। साथ संगत, सत्संगत आठवां लक्षण है विधा। यह विधा का मतलब स्कूल कॉलेज की डिग्रियां नहीं है। सत्संगत यह तो अविधा है जो केवल पेट भरना सिखाती है। असली विधा वह है जो हमें मैं कौन हूं का जवाब देते। उपनिषद कहते हैं सा विधा या विमुक्त विधा वही है जो मुक्ति दिला दे। सत्संगत जी, हमने दुनिया भर की किताबें पढ़ ली, लेकिन अगर इस 2.5 अक्षर के प्रेम को, इस निरंकार को नहीं पढ़ सके तो सब बेकार है। कबीर साहब ने कितनी कड़ी चोट की है इस बात पर कि पोथी 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 पढ़े पढ़े जग बया, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई ढाई, आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यह जो ब्रह्म ज्ञान हमें सतगुरु ने बख्शा है यह असली विधा है। अवतार वाणी में सहंसा जी फरमाते हैं कि पढ़े लिखे और अनपढ़ में कोई फर्क नहीं है, अगर दोनों को अपनी असलियत इस रमते राम की पहचान नहीं है। असली विद्वान वह नहीं सत्संगत जो संस्कृत के श्लोक रट ले। असली विद्वान तो वह है जिसे हर जर्रे जर्रे में, हर पत्ते में, हर इंसान में मेरा निरंकार नजर आता है। यह नजर का बदलना ही असली विधा है। सत्संगत जी, 9वां और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है ध्यान से सुनना। सत्य, सत्य का अर्थ केवल सच बोलना नहीं, सत्य सत्संगत सत्य का अर्थ है इस परम सत्य यानी निरंकार के साथ जुड़े रहना। दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, मौसम बदल रहे हैं, रिश्ते भी बदल रहे हैं। जो बदल जाए वह सत्य तो नहीं हो सकता। केवल एक ही चीज स्थिर है और वह है एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। यह निरंकार।
कबीर साहिब कहते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जिसके दिल में सच्चाई है वहां आप यानी कि प्रभु स्वयं बसते हैं। साथ संगत जी, एक भक्त कभी दोहरे मापदंड नहीं अपनाता। वह अंदर से भी वही होता है जो बाहर से दिखता है। वह झूठ का सहारा लेकर अपनी इमारत खड़ी नहीं करता। हमें विचार करना है कि क्या हम छोटे छोटे लाभ के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। क्या हम अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ का आवरण तो नहीं ओढ़ रहे हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमेशा समझाते थे कि सत्य को किसी श्रृंगार की जरूरत नहीं होती। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इसलिए सत्य का पलड़ा कभी ना छोड़ो। साथ संगत, अंतिम और 10वां लक्षण है जो इस पूरी यात्रा का निचोड़ है। साथ संगत, क्रोध यानी क्रोध ना करना। अक्रोध यानी क्रोध ना करना बहुत मुश्किल है इसे समझना। साथ संगत, हमें धैर्य भी रखा, क्षमा भी किए, सत्य भी बोले, लेकिन अंत में अगर क्रोध आ गया तो क्या कराया, सब मिट्टी में मिल जाता है। क्रोध वह मिट्टी, क्रोध सब मिट्टी में मिल जाता है। क्रोध वह माचिस की तीली है, लेकिन अंत में अगर क्रोध आ गया तो किया कराया, सब मिट्टी में मिल जाता है। क्रोध वह माचिस की तीली है जो बरसों की कमाई हुई भक्ति के जंगल को एक पल में राख कर देती है। गीता में कहा गया है, क्रोधा भवति सम्मोहा। क्रोध से इंसान की मति मारी जाती है, उसे सही गलत का होश नहीं रहता। रहीमदास जी हमें समझाते हैं कि रहीमन रीस को छान के करो गरीबी भेष, मीठो बोली नहीं चलो सब तुम्हारो देश। वह कहते हैं कि गुस्से को छोड़कर विनम्रता का बाना पहन लो, मीठा बोलो तो यह सारा संसार तुम्हारा अपना हो जाएगा। साथ संगत जी, हमें यह देखना है कि घर में, परिवार में, संगत में जब कोई बात हमारे मन के खिलाफ होती है तो क्या हमारा पारा चढ़ जाता है, क्या हम आपा खो बैठते हैं। एक गुरु का स्वभाव तो शीतल होना चाहिए, ना जल जैसा साधु ऐसा होना चाहिए जैसा सौंफ सुभाए, जो सार सार रख दे और थोते थोते को उड़ाए। लेकिन यह सब शांति से ही, क्रोध से नहीं। क्रोध का मतलब है कि हालात चाहे कितने भी भड़काने वाले हो, साथ संगत हमारे अंदर का निरंकार हिलना नहीं चाहिए, हमारे चेहरे की मुस्कान गायब नहीं होनी चाहिए। साथ संगत जी, यह थे धर्म के 10 लक्षण। पहला धरती यानी कि धैर्य, दूसरा क्षमा यानी माफ करना, तीसरा दम यानी मन का काबू, चौथा अस्त्य यानी कि ईमानदारी, पांचवा सोच यानी पवित्रता, छठा इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों पर संयम, सातवां घी यानी कि विवेक, आठवां विधा यानी कि ब्रह्म ज्ञान, नौवां सत्य यानी कि निरंकार से जुड़ा हो, 10वां है साथ संगत अक्रोध यानी शांति। यह 10 गुण किसी बाजार में नहीं मिलते। साथ संगति है तो सब हम सतगुरु के चरणों में खुद को मिटा देते हैं, तन मन धन को इसका मान लेते हैं, तब यह प्रसाद रूप में हमारी झोली में आते हैं। आओ साथ संगत, आज हम सब मिलकर सतगुरु माता सुदीक्षा के चरणों में यही अरदास करें कि हे सच्चे बादशाह, हमने सुन तो लिया, समझ भी लिया, अब कृपा करो कि यह हमारे कर्मों में ढल जाए, हमारा जीवन चलता फिरता शास्त्र बन जाए। आप सभी संतों महापुरुषों के चरणों में यही प्रार्थना है। दातार सबको भक्ति का बल बख्शे। साथ संगत, दास से कोई भूल चूक हो तो माफ करना। साथ संगत, प्यार से कहना धन निरंकार जी। दास आशा करता है कि दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर साथ संगत जी दास के चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर इन विचारों से आपको एक आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखे, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि संतों एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। और जब इस सत्य की आवाज को हम और रोह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से, सदगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं।
ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सदगुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और दास को भी यह आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।